नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आप इस नए साल में अपने निवेश का तरीका बदलकर कुछ इस प्रकार करें कि आपके निवेश का धन भी बढ़े और वह सही समय पर काम आ जाए। नए साल की शुरुआत के साथ ही हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बदलाव करते हैं। ज़रूरत के मुताबिक कुछ बदलाव करते हैं या कुछ नए प्रोडक्ट शामिल करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय बच्चों के फ्यूचर को लेकर भी ठोस प्लानिंग करनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई, शादी के समय आपको पैसों की दिक्कत ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी प्लानिंग अभी से की जाए। साल 2022 में अगर आप बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखकर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो इसके कई विकल्प हैं, जिस पर आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड। बच्चों को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय अगर थोड़ा अग्रेसिव सोचा जाए तो म्यूचुअल फंड भी बेहतर विकल्प हो सकता है। SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया जा सकता है। महज 100 रुपये में भी आप SIP चालू कर सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म बेहतर रिटर्न मिलता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मदद लेकर म्यूचुअल फंड में बच्चों के नाम से निवेश कर सकते हैं। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। पब्लिक प्रोविडेंट फंड लंबी अवधि के लॉक इन पीरियड के लिहाज से बेहतर स्कीम है। बच्चों के फ्यूचर के लिए जब आप प्लान करते हैं तो आपको लंबा समय मिलता है। इस स्कीम में डिपॉजिट पूरी तरह सेफ रहता है। बच्चों के नाम पर PPF अकाउंट उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक ही खुलवा सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के PPF अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। PPF पर मौजूदा ब्याज दर 7.1% है। PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। अगर आप 2 बच्चों के माता पिता हैं तो अलग अलग PPF अकाउंट खोलकर 3 लाख रुपए तक का सालाना निवेश किया जा सकता है। 15 साल के बाद आप अकाउंट से पूरी रकम एक साथ निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो 5-5 साल के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। PPF में निवेश पर 80C में 1.5 लाख तक टैक्स छूट भी मिलती है। तीसरा है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY। बेटियों के सुरक्षित और अच्छे भविष्य के लिए यह एक बेस्ट स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना में 0 से 10 साल तक की उम्र तक के किसी भी लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसी भी आधिकारिक सरकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस की शाखा में खोला जा सकता है। अभी इस पर ब्याज दर 7.6% है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में खाता 250 रुपये में भी खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत सालाना कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर सेक्शन 80C में टैक्स छूट का लाभ भी लिया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता में अकाउंट खोलने के दिन से 15 साल पूरे होने तक निवेश करना होता है, लेकिन यह अकाउंट 21 साल पूर्ण होने पर मैच्योर हो जाता है। इसमें बेटी के 18 साल होने या 10वीं पास होने के बाद धन निकाला जा सकता है। अगला है फिक्स डिपॉजिट यानी FD। बैंक FD हमारे देश में एक ट्रेडिशनल और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसकी एक ये वजह यह है कि FD आप 7 दिन से 10 साल तक के टर्म में ले सकते हैं। साथ ही इमरजेंसी में इसमें से आसानी से विड्रॉल भी किया जा सकता है। बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक कई बैंकों में 100 रुपये और 500 रुपये जमा करने के साथ इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये बेहतर स्कीम के माध्यम से अपना निवेश कर सकते हैं और फ्यूचर में जहां भी आवश्यक हो अपने बच्चों के लिए आप इनके माध्यम से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।